नमस्कार, आप देख रहे हैं चले न्यूज। मैं देखते हैं सुबह की 10 ताजा खबरें। नीतीश बोले शराब पीकर मरेंगे तो क्या मुआवजा देंगे। बिहार के सारण छपरा में जहरीली शराब से 7 मौतों के बाद अब सिवान में भी मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। अब तक 5 लोगों की मौत की सूचना आई। इधर बेगूसराय के तेघरा में एक की मौत हुई और एक की हालत गंभीर है। बिहार में जहरीली शराब से मौत का कुल आंकड़ा 65 हो गया। विधानसभा में लगातार तीसरे दिन जमकर हंगामा हुआ, कुर्सियां पटकी गई। विपक्ष सरकार बर्खास्त करने की मांग को लेकर राजभवन पहुंच गए। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने पीड़ित परिवार को 10-10 लाख का मुआवजा देने की मांग उठाई। इस पर नीतीश ने कहा, दारू पीकर मरे हैं तो क्या सरकार मुआवजा देगी? एक पैसा नहीं देंगे। सिवान में जो मौतें हुई हैं वो भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के ब्रह्मस्थान गांव में हुई। छपरा में जहरीली शराब कांड में अब नया खुलासा हुआ है। यहाँ थाने में जब्त स्प्रिटर के कंडक्टर में बड़ी मात्रा के स्प्रिटर गायब है। शक है कि ये जहरीली शराब बनी है जिसे पीकर मौतें हुई। यह कहीं और से नहीं बल्कि थाने से सप्लाई की गई है। इस बात की सबूत के तौर पर ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर एक्साइज डिपार्टमेंट के मुख्य सचिव के पाठक को भेजा है। जयशंकर बोले, सांप पालने वालों आप भी डसे जाओगे। यूनाइटेड नेशंस गुरुवार रात भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने पाकिस्तान ने पनप रहे आतंकवाद पर बयान दिया। उन्होंने कहा है कि सांप पालने वाले देश ने ये सोचा कि सांप केवल दूसरों को डसेगा, वो पालने वालों को भी डस सकता है। दरअसल यूएनएससी में पाकिस्तानी मंत्री हिना रबानी भारत को आतंकवाद फैलाने वाले देश कहा था। इस पर जयशंकर ने हिना को हिलेरी क्लिंटन की 11 साल पुरानी बात याद दिलाई। 2011 में पाकिस्तान दौरे पर गई अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने कहा था कि अगर अपने पीछे सांप पालोगे तो ये उम्मीद मत रखना कि वो सिर्फ आपके पड़ोसियों को काटेगा, वह आपको और आपके लोगों को भी काटेगा। जयशंकर ने कहा कि दुनिया बेवकूफ नहीं है। दुनिया आतंकवाद में शामिल देश संगठन के बारे में अच्छी तरह से जानती है और इस पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही। आज दुनिया पाकिस्तान को आतंकवाद से सेंटर के रूप में देख रही है। बाढ़ की तबाही से जूझ रहे पाकिस्तान ने मांगी मदद। पाकिस्तान अभी भी बाढ़ से आई तबाही में उभर ही नहीं पा रहा है। ऐसे में यूएन अनुमान लगाया है कि बाढ़ में आई भयानक तबाही से निपटने के लिए पाकिस्तान को साल 2023 में 4 लाख करोड़ रुपए की मदद चाहिए होगी, जिसके लिए वह पूरी तरह से दूसरे देशों से मिलने वाली मदद पर निर्भर करेगा। साउथ एशिया प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बाढ़ ने पाकिस्तान को घुटनों के बल ला दिया है। यूएन ने एक बयान जारी कर कहा है कि बेशक अब पाकिस्तान में आई बाढ़ की खबरें मीडिया से हेडलाइन नहीं बना पाती है, लेकिन वहां के लाखों लोग अभी भी उस तबाही में रहने को मजबूर हैं। पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र संघ के रिफ्यूजी हाई कमिश्नर ने ट्वीट कर दुनिया से मदद करने की गुहार लगाई है। बाढ़ से निपटने में नाकामयाब रहने के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की और उनसे मदद मांगी है। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी ने मांगी जमानत। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब पूनावाला ने जमानत के लिए दिल्ली की साकेत कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। पुलिस पूछताछ के बाद आफ्ताब न्यायिक हिरासत में है। उसकी जमानत याचिका पर शनिवार यानी कल सुनवाई होगी। दिल्ली पुलिस ने आफ्ताब को 12 नवंबर को गिरफ्तार किया था। श्रद्धा के पिता विकास पालकर ने आज पुलिस कमिश्नर मधुकर पांडेय से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि मेरी बेटी ने नवंबर 2020 में जो शिकायत की थी उसमें कार्रवाई नहीं हुई। इसको लेकर मैंने पुलिस कमिश्नर से शिकायत की है। कमिश्नर ने आश्वासन दिया है कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि डीएनए मैच होने के अहम सबूत है। उन्होंने बताया है कि मैंने कमिश्नर से आफ्ताब के परिवार के बारे में भी शिकायत की है। आफ्ताब के परिवार को सारी जानकारी भी थी और फिर उन्होंने कुछ नहीं बताया। दिल्ली के जंगलों में मिली हड्डियों को डीएनए श्रद्धा के पिता से मैच कर गया। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि डीएनए टेस्ट में पुष्टि हुई है। महरौली के जंगल मिली हड्डियां श्रद्धा की हैं। ये हड्डियां आफ्ताब की निशानदेही पर बरामद हुई थी। सेना ने कहा है कि चीन बॉर्डर पर हालात कंट्रोल में है। तवांग झड़प मामले में सेना की तरफ से आधिकारिक बयान आया है। पूर्वी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता ने कहा है कि चीन बॉर्डर पर स्थिति नॉर्मल है। बुलमला पास झड़प को लेकर फ्लैग मीटिंग की गई है। इसमें दोनों देशों के कमांडर मौजूद है। जनरल कलिता ने कहा है कि शांति और युद्ध दोनों स्थिति में हम अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते। तवांग में अब हालात पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में। उन्होंने कहा है कि 9 दिसंबर को भारत और चीन के सैनिकों में हाथापाई हुई। इस दौरान हमारी सेना ने मजबूती से चीनी सेना का मुकाबला किया।
हाल की कुछ जवानों को मामूली चोटें भी आई। अरुणाचल के तवांग में 9 दिसंबर को भारत और चीन के सैनिकों को हाथापाई हुई। 600 चीनी सैनिकों ने 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित भारतीय पोस्ट को हटाने के लिए घुसपैठ की कोशिश की थी। इस पोस्ट पर यांगत्से में थे भारतीय सैनिकों ने चीनियों को खदेड़ दिया। ट्विटर से महिलाओं को निकाल रहे हैं मस्क। एलन मस्क के ट्विटर खरीदने के बाद कंपनी में कई बदलाव किए जा रहे। कंपनी में सबसे पहले बड़े पैमाने पर छंटनी की गई। इसके अलावा वेरीफाइड अकाउंट पर ब्लू टिक को लेकर अलग नियम बनाए जा रहे। ट्विटर के बड़े पैमाने पर हुई छंटनी को लेकर मस्क की काफी आलोचना हुई। अब ये खबर है कि छंटनी के दौरान जेंडर के आधार पर भेदभाव किया गया है। मस्क की कंपनी की 2 महिलाएं कोर्ट पहुंच गई हैं। उनका आरोप है कि कंपनी महिलाओं को एक एक करके निकाल रही है। टेक फील्ड में हमेशा से ही पुरुषों का दबदबा रहा है। पिछले कुछ सालों में महिलाएं इस फील्ड में आगे आई हैं, लेकिन अब भी उनकी संख्या बहुत ही कम है। नेशनल गर्ल्स कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट की रिसर्च का कहना है कि केवल 22% महिलाएं इंजीनियरिंग, 20% कंप्यूटर साइंस और 21% फिजिक्स में डिग्री लेती हैं। अधिकांश महिलाएं ग्रेजुएशन साइकोलॉजी, बायोलॉजी और सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट को चुनती हैं। महंत राजू दास बोले, पठान फिल्म लगे तो थिएटर फूंक दो। शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण स्टार मूवी पठान का अयोध्या का संत समाज भी विरोध कर रहा है। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा है कि जिस थिएटर में ये फिल्म लगे उसे फूंक दो। कुछ दुष्टों के दुष्टता और आचरण की ही करना चाहिए। दरअसल इस फिल्म के गाने बेशरम रंग में दीपिका भगवा रंग की बिकनी पहने हुई है। इसमें शाहरुख और दीपिका ने बोल्ड सीन दिए हैं। दीपिका के भगवा रंग की बोल्ड ड्रेस पहने हुए विवाद हो रहा है। महंत राजदास ने कहा कि बॉलीवुड लगातार इस प्रयास में रहता है कि किसी प्रकार सनातन धर्म संस्कृति का मजाक उड़ाए। हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया। साधु संतों का रंग, राष्ट्र का रंग, देश का रंग, सनातन संस्कृति का रंग, भगवे को जिस तरह से पठान मूवी में अपमान किया गया, ये बहुत दुखद है। उन्होंने आगे कहा कि शाहरुख एक बार नहीं बल्कि कई बार ऐसे सनातन धर्म संस्कृति का मजाक उड़ाते हैं। अभी देखिए, क्या जरूरत थी कि दीपिका को भगवा वस्त्र में बिकनी पहनकर नंगा प्रदर्शन करने की या आस्था को ठेस पहुंचाने की। ये दर्शकों को ऐसी मूवी का बहिष्कार करने को कहता हूं जो जिस थिएटर में ये पिक्चर लगे उसे फूंक दो। नहीं फूंकोगे तो ये मानने वाले नहीं हैं। तरनतार आरपीजी अटैक केस में 7 गिरफ्तार। पंजाब के तरनतारन के सरहाली पुलिस थाने में आरपीजी अटैक मामले पंजाब पुलिस ने कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी को प्रोटेक्शन वारंट पर लाया गया है। गिरफ्तार किए गए कुल 7 आरोपियों में 2 नाबालिग भी काबू किए गए। शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि कनाडा बैठे गैंगस्टर लखवीर लंडा ने पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई के कहने पर अटैक करवाया था। गिरफ्तार आरोपियों में गांव नौशेरे का रहने वाला गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी नबरदास, गांव चोला साहिब निवासी गुरलाल सिंह गहला, गांव छटिया महानता का रहने वाले गुरलाल सिंह लाली और नौशेरा पनवा निवासी जोवनप्रीत सिंह और जोवन समेत 2 नाबालिग शामिल। इनके अलावा नौशेरा पनवा का रहने वाला आरोपी अजमीत सिंह को अमृतसर जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर लाया गया। डीजीपी गौरव यादव ने बताया है कि ये कामयाबी काउंटर इंटेलिजेंस विंग और तरनतारन जिला पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन से मिली है। अमेरिका का क्रिकेट में छाने का सपना भारतीय पूरा करेंगे। ओलंपिक में सबसे ज्यादा गोल्ड हासिल करने वाला बास्केटबॉल बेसबॉल का बेताज बादशाह अमेरिका अब क्रिकेट की दुनिया में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कर रहे हैं। इसका पूरा दारोमदार यहाँ रहने वाले भारतीय का है। अमेरिका के अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम की सभी 15 खिलाड़ी भारतीय में इनमें से ज्यादा अपने परिवार से क्रिकेट सीखा और फिर स्थानीय क्लब में ट्रेनिंग लिया। 14 से 29 जनवरी 2023 में पहली बार आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप के आयोजित हो रहे दक्षिण अफ्रीका में होने वाले टूर्नामेंट में अमेरिका की क्रिकेट टीम भी हिस्सा लेगी। गीतिका गोडाली कैप्टन और अनिका कोलन इस टीम का उप कैप्टन है। विकेट कीपर पूजा गणेश के अलावा अदिति चुरासमा, भूमिका ब्रदी, राजू, दिशा ढींगरा, ईशानी वाघले समेत 15 खिलाड़ियों को अलावा 5 रिजर्व खिलाड़ियों की भी घोषणा की गई। ये 5 भी भारतीय भी हैं। टीम के कोच वेस्टइंडीज के शिव नारायण चंद्र पॉल भी भारतीय मूल के ही हैं। टीम एनालिस्ट रोहन गोसला और टीम के सिलेक्शन पैनल भी भारतीय भी हैं। इसके अध्यक्ष रितेश काड़ू हैं। बेहतरीन वीएफएक्स और अंडर वाटर सीन में सजी है अवतार। जेम्स कैमरून मौजूदा वक्त में दुनिया के सबसे बेहतरीन निर्देशक हैं और ऐसा क्यों है,
इसकी गवाही उनकी फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर देती है। कैमरून ने अपनी पिछली फिल्मों की तरह इस बार भी बेहतरीन विजुअल क्रिएटर्स की हैं। पैंडेमिक के बाद फिल्म मेकर्स अक्सर अपनी कहानियां में फैमिली और फैमिली व्यूज़र्स को देख रहे हैं। कैमरून ने भी फिल्म टेक्नोलॉजी का खूबसूरत इस्तेमाल करते हुए परिवार को और इस संसार के प्रति हमारी जिम्मेदारियों को एहसास पूरी गंभीरता से करवाया है। फिल्म की कहानी अवतार के पिछले पार्ट से आगे बढ़ती धरती के इंसान और वैज्ञानिकों की पूरी नज़र पेंडोरा पर जहाँ नावी रहते। इसमें हाल की धरती से इंसान और वैज्ञानिकों को पेंडोरा की कीमती खनिज अनऑब्टेनियम की है तलाश नहीं है, बल्कि उन्हें वहाँ के समंदरों में रहने वाली व्हेल मछलियों की दिमागी एंजाइम की तलाश है, जिसमें उम्र को भी मात दी जा सकती है। इस मिशन के लिए फिर से स्टीफन लैंग का किरदार यानी कर्नल माइल्स के तैयार किया जाता है, जो पहले पार्ट में मर चुका था। इस बार उसके डीएनए और उसकी यादों के साथ धरती वैज्ञानिकों उसका अवतार तैयार कर लेते हैं और वह पेंडोरा पहुंचते हैं। वहाँ उनका मकसद पेंडोरा पर कब्जा तो करना है, साथ ही जैक सली की हत्या भी उनको मोटिव है। ये थी सुबह की 10 ताज़ा खबरें। ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।